करा, मेरी मम्मी आपको जानकारी दी। टेस्टी है। टेस्टी है। In 300 meters, a circle, take arc. जय हरि विठ्ठल। हम गए थे पांडुरंग के दर्शन लेने के लिए आषाढ़ी एकादशी के दिन। पंजिम से सांकेलिम की तरफ जाने के लिए अभी हमें गाड़ी से 1 से 1.5 घंटा लगेगा। यहाँ से ये मंदिर 40 किलोमीटर दूर है। जहाँ पर ये मंदिर है, तो आप भी चलिए हमारे साथ ओल्ड गोवा से होते हुए सांकेलिम की ओर। सांकेलिम से थोड़ी दूरी पर मंदिर है। बस से भी आप यहाँ जा सकते हो। पंजिम और मापुसा जैसे प्रमुख शहरों से सांकेलिम के लिए बस उपलब्ध है। सांकेलिम पहुँचने के बाद आप स्थानीय टैक्सी ले सकते हो मंदिर तक पहुँचने के लिए। सांकेलिम के बस स्टैंड से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर स्थित ये मंदिर है। एयरपोर्ट से भी आप टैक्सी किराए पर ले सकते हो यहाँ तक जाने के लिए। गोवा के इस विठ्ठल मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और ये मंदिर भगवान विठ्ठल को समर्पित है, जिन्हें भगवान विष्णु का एक रूप माना जाता है। विठ्ठल भगवान की महिमा हमें आज भी देखने को मिलती है, जो कि एक साक्षात्कार और चमत्कार से प्रेरित है। गोवा के इस मंदिर की कहानी महाराष्ट्र के पंढरपुर विठ्ठल मंदिर से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र में पंढरपुर के विठ्ठल मंदिर को पूजा का मुख्य केंद्र माना जाता है, जिन्हें भगवान कृष्ण या विष्णु का स्थायी रूप माना जाता है। और विठ्ठल के मंदिर विशेष रूप से पंढरपुर में वारकरी संप्रदाय के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। हर साल लाखों वारकरी पंढरपुर की यात्रा करते हैं, जिसे वारी कहा जाता है। और ऐसे ही वारी का जुड़ा गोवा के इस मंदिर से है। 14वीं शताब्दी में एक भक्त थे कि जो गोवा से हर साल पंढरपुर के वारी के लिए जाया करते थे। उनका नाम दुबला रानी था और वो वारी कर वापस लौट रहे थे। तभी उन्होंने भगवान के दर्शन लेकर लौटने के बाद भगवान से कहा कि आगे से हमारे से वारी नहीं होगी, क्योंकि वो चल नहीं पा रहे थे और वृद्ध व्यक्ति थे। इसी कारण से उनसे वारी नहीं हो पाएगी, ये उन्होंने भगवान से बोला। और जब रास्ते में सो गए तो सपने में आकर भगवान ने उनको दर्शन दिए। ये उनके लिए एक साक्षात्कार था। जो उनके सामान की झोली थी, उसमें भगवान मूर्ति के रूप में प्रकट हुए और उस झोली में रुक्मिणी, सत्यभामा और पांडुरंग थे। जिस जंगल से जाते हुए दुबला रानी रुके थे, वही उन्होंने उन मूर्तियों की स्थापना की और आज वो जंगल पंडरी नाम से जाना जाता है, जो कि उस मंदिर की प्रथम स्थापना थी। उसके बाद वो मंदिर कुछ गतिविधियों के कारण 600 साल पहले वाळवंटी नदी के तट पर छोटे से घाट में आकर स्थापित हुआ। इसका पुनर्निर्माण 1942 में किया गया था और आज हमें वो सांकेलिम में दिखाई देता है। और ये एक भगवान की महिमा ही है। हमें इन रास्तों से जाते हुए बहुत सारे मंदिर दिखे। अभी गोवा में बहुत ही हरियाली है।
हमें हरियाली देखते हुए मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलिए मंदिर तक देवता के दर्शन लेने के लिए। और ये आज का दिन बहुत ही खास था, आषाढ़ी एकादशी का। यह गोवा का मंदिर न केवल अपने धार्मिक महत्व के लिए बल्कि गोवा की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए संरक्षण में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध है। इसकी परिक्रमा जैसी नियमित विरासत यात्राएं इसकी परिस्थिति तक और ऐतिहासिक संदर्भ को उजागर करती है और इससे हमें प्राचीन शिलालेखों और क्षेत्रों की आध्यात्मिक विरासत के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। तो अभी हम आ गए मंदिर के परिसर में। अब भी हमारे साथ चलिए दर्शन लेने के लिए। बहुत ही अच्छा दिन है जो कि हम यहाँ दर्शन के लिए आए और यहाँ आपको पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी। मंदिर के परिसर में बाहर से लाइन शुरू हो गई थी और ये है छोटी सी रुक्माई। यहाँ पर सभी भक्त बहुत ही दूर से आए थे दर्शन के लिए और बड़ी लंबी लाइन थी। पापा ना यहाँ पर लकड़ी का रथ है जो कि महाभारत के अर्जुन के रथ का प्रतीक है और भगवान कृष्ण द्वारा चलाया जाता है। टाकून टाकून
रुक रुक कर बारिश आ रही थी और यहाँ वारकरी संप्रदाय के जो भक्त हैं वो पावली खेल रहे थे और सभी अपने भक्ति में लीन थे। यही है वो लकड़ी का रथ जो पास से हमें दिखाई देता है। अर्जुन इसको चला रहा है और यहाँ पर भगवान विट्ठल की चित्र स्वरूप में कथाएं दर्शित की गई है। मंदिर चारों तरफ से फूलों से सजाया गया था और सामने एक मंडप भी था। सभी भजन कीर्तन में लीन थे और सभी भक्तजन यहाँ आ जा रहे थे। इसमें वारकरी संप्रदाय का भी यहाँ बड़े पैमाने में था और इस मंदिर में हमें 2-4 घंटे लगे दर्शन के लिए। और मंदिर के सामने ही प्रसाद के लिए बोर्ड यह मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार जो हम घूमकर लाइन से यहाँ तक पहुँच गए दर्शन के लिए। और आप ये सजावट देख सकते हो, फूलों से भरी हुई, बहुत ही सुंदर दिख रहा था ये मंदिर और इसका रूप।
इस मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक होने के साथ साथ भव्य भी है, जिसमें बारीकी नक्काशी का काम है और इस मंदिर का शांत वातावरण है जो कि भक्तों को और पर्यटकों दोनों को ही आकर्षित करता है। मंदिर परिसर में एक सुंदर प्रांगण है, एक दीप स्तंभ और एक गर्भगृह है जहां भगवान विठ्ठल की मूर्ति विराजमान है। वहां पर हम अभी दर्शन के लिए आए हुए हैं। आषाढ़ी और कार्तिक एकादशी जैसे त्योहार यहाँ धूमधाम से मनाए जाते हैं और बड़ी संख्या से लोग यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं। विठल रुक्माई के दर्शन लेने के बाद हम यहाँ देवी के दर्शन लेने के लिए आए हुए हैं। और इस मंदिर परिसर में बड़ा सा तुलसी वृंदावन भी है। इसी के साथ मंदिर को फूलों से सजाया गया हुआ है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है मंदिर भी। इस मंदिर में भी हमने दर्शन लिए। और हमारे आषाढ़ी एकादशी के दर्शन बहुत ही अच्छे हुए।